नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं योगासन वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि इन आसनों को मैं शेयर करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ। और ये आसन के होगा, जैसा कि मैंने आपके साथ गुल्फ नमन आसन शेयर किया है, तो आज मैं गुल्फ चक्रासन, पदांगुली आसन और जानु नमन तथा जानु चक्रासन शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि एक ही में शेयर कर देती हूँ। काफ़ी इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं और ये आपके पैरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को आर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है, जैसा कि हमारा एंकल और हमारे अंगूठे जाम हो जाते हैं और घुटने में दर्द होता है, तो इन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप इनको करते हैं तो क्या होता है कि आपके पैरों में ब्लड का प्रवाह अच्छे से होने लगता है, जिसकी वजह से आपके घुटने और एंकल में काफ़ी लचीलापन आ जाता है। और यदि आपको दर्द रहता है तो उसमें राहत मिलती है, आपका तनाव कम होता है, पीठ को मजबूती मिलती है, उसका संतुलन बनता है। इसी के साथ ही आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। इस वजह से मैं यह आसन लाई हूँ। और आप कितना भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको आराम से बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं और काफ़ी आराम से इनको आप कर पाएंगे। तो अब बात नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे गुल्फ चक्रासन। ऐसे दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने हाथों को ऐसे पीछे करेंगे इस तरह से और एकदम सीधा बैठेंगे हम। ये आपको देख के भी लग रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें ऐसे एकदम सीधा बैठना है, ऐसे बैठ जाना है। इसको हमें करना क्या है कि हम इसको ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे। तो जैसा कि इस तरफ थोड़ा सा कम जा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे गैप करके बैठ सकते हैं। जब इसमें आप गैप करके बैठेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से होता है। फिर इसको हमें करना क्या है कि इस तरह से जितना हमसे उधर जाए, फिर ऐसे ऐसे हमको धीरे धीरे करना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ऐसे ही करना है और धीरे धीरे करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा यहाँ तक पूरी मांसपेशियाँ स्ट्रेच होती है, तो जिससे क्या होता है कि हमारे घुटने पे भी आराम मिलता है, यहाँ पर भी आराम मिलता है, हमारी एंकल को काफ़ी आराम मिलता है। और हमें इसी तरह सीधा बैठना है और फिर ऐसे करना है। तो हमको इसको पहले क्लॉकवाइज करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और हम जब इसको करेंगे तो हमें क्या करना है कि अपनी आंखें बंद कर लेनी है। मैं बता रही हूँ, उस वजह से मैंने आंखें नहीं बंद किया। चलिए आपको आंख बंद करके भी दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे हमको इसको करते हुए ऐसे आंख बंद करके करेंगे ना, तो इससे आपको इतना अच्छा लगेगा। ऐसे तेज भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो इससे पर होता क्या है कि हमारे सिर्फ एंकल में असर ज़्यादा होता है। और जब हम इसको ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो इससे हमारे पूरे पैर पर असर आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हमको इसी तरह से करना है, आराम आराम से। और यदि हमें आर्थराइटिस और गठिया की समस्या है तो इससे काफ़ी राहत मिलता है और आप इसको किसी भी उम्र के हैं आराम से कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हम क्लॉकवाइज किए, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरह से ऐसे, इस तरह से हमें करना है। और सांस की बात करें तो हम ऐसे इधर उधर जाएंगे तो ऐसे सांस को लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आएंगे तो सांस छोड़ देंगे और फिर ऐसे जाएंगे, फिर इधर आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। तो जैसा कि ये था गुल्फ चक्रासन। गुल्फ नमन मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चक्रासन अब हम करेंगे पदांगुली आसन। इसके लिए भी हम ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा बैठना है और दंड आसन में ही आ जाना है। फिर क्या करना है, ऐसे अपने पैरों को एकदम से वो कर लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। फिर हमें क्या करना है,
ऐसे एकदम मोड़ रखना है। फिर अपने अंगुली और अंगूठे को ही ऐसे मोड़ना है। ये है पदांगुली आसन, देख सकते हैं आप। बस हमें ऐसे ऐसे करना है। इधर दिखा देती हूँ। ऐसे इस तरह से आंख बंद कर लेंगे और हमें कुछ भी नहीं मोड़ना है, सिर्फ अपने उंगली और अंगूठे को इस तरह से। इससे हमारे उंगली और अंगूठे में कोई भी अगर जाम है, कोई दर्द है, क्योंकि अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है, कहीं अंगूठे में दर्द, कहीं कहीं दर्द होता ही रहता है। इस वजह से आप इसे कर सकते हैं। और आँख को बंद करके करेंगे हम आराम आराम से। और आप इनको करेंगे ना तो लगेगा कि आपने कुछ किया। इसी तरह से हमें इसे करना है। मोड़ेंगे तो सांस छोड़ देंगे, ऊपर लाएंगे तो सांस लेंगे, फिर मोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। तो जैसा कि पदांगुली आसन हुआ, नेक्स्ट करेंगे जानु नमन आसन। जानु नमन आसन के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे पैर को मोड़ना है, हाथ को यहाँ पर रखना है, फिर सांस लेते हुए आएंगे, फिर छोड़ते हुए इस तरह से पैर लाएंगे। अपने पैर को नीचे टच नहीं करेंगे। इस तरह से हमें सीधा ही बैठना है। और आप इसमें भी आंख बंद कर सकते हैं, ये इस तरह से। फिर जैसे मोड़ेंगे सांस छोड़ देंगे, फिर सांस लेंगे। तो जैसा कि एक पैर में किए, अब दूसरे पैर में इसी तरह हमें करना है। इसको मोड़ना है, हाथ यहाँ रखना है और ऐसे खींचे रहना है अपनी तरफ। फिर सांस लेंगे, फिर आगे। पैर हमें नीचे नहीं रखना है। तो जैसा कि इतना इतना करती हूँ मैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हुआ हमारा जानु नमन आसन। अब हम करेंगे जानु चक्रासन। जानु चक्रासन के लिए भी हमें ऐसे ही करना है, ऐसे इधर खींचना है, सीधे बैठना है, फिर शुरू करना है। 1 2 3 4 5। तो जैसा कि इस साइड में किया, अब इस साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5। तो जैसा कि एक पैर से हुआ, अब दूसरे पैर से ऐसे ही करेंगे, सीधा बैठेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हमें करना है। और ये है जानु चक्रासन। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसा कि जानु चक्रासन भी हमारा हो गया। तो ये थे कुछ योगासन, ये जो आपके पैर के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।